First of all, I wish all of you good afternoon. Secondly, I would like to welcome our Chief Managing Director, sir. Both of our Managing Directors, sir. All Smiledia branch managers and my Smiledia family. On the occasion of annual meeting, which is really express our progress of work, determination to work and endurance of our team. आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों को मालूम है एनुअल मीटिंग है और एनुअल मीटिंग के लिए कॉम्पिटिशन रखे गए थे। सभी लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, प्राइजेस भी अचीव किए हैं और कई पर्सन्स ने अपनी प्रमोशंस भी अचीव किए हैं। मैं उन सभी लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा। और जो पर्सन्स चूक गए हैं अपनी प्राइज से या फिर प्रमोशंस की वजह से, मैं उन पर्सन्स को भी यही सलाह देना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, अभी से अपने आप को तैयार कर लीजिए, ताकि हमारे जो सीनियर है हमें ऐसे ही सम्मानित करते रहें और हमें आगे बढ़ने का मौका मिले। अशोक सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था और 7 तारीख को शायद मैंने स्माइलिया ज्वाइन किया था और मैंने अपनी जो पूरी ट्रेनिंग है संजय सर के पास की रोड में। डे 1 से आज तक मैंने सर के साथ ट्रेनिंग की है और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे, बहुत अच्छा सभी ने बोला, मेरे पास कोई मैटर नहीं एक नजर बोलने के लिए, क्योंकि सभी ने बहुत अच्छा बोला है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग बोलते हैं कंपनी ग्रो होती है, कैरियर नहीं होता है, इसमें फ्यूचर नहीं होता है। हमने अपना फ्यूचर अपने सीनियर को देख के बनाया है, हमें अपने सीनियर से मोटिवेशन देगी। हमने अपने सीनियर को देखा है कि हमारे सीनियर ने भी कैसे 0 लेवल से आज इस लेवल पे पहुंचे हैं और हमारे सीनियर ने हमें देखा है ये 0 लेवल से यहाँ तक कैसे पहुंचे। हमने अपने सीनियर्स को ज्यादा तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना मुझे नॉलेज है, अशोक सर, संजय ठाकुर उस टाइम मैनेजर्स होते थे, हमारे मैनेजर्स है। उसके बाद हमारे सामने मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने, हमने अपने आंखों से देखा है और हमें बहुत मोटिवेशन मिली। हमने अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा है और जैसा हमारे सीनियर ने हमें बताया, हम उसी तरीके से हमने पूरी कोशिश की अपने आप को चलाने की, अपने आप को ट्रेन करने की। और मैं अभी भी सभी सीनियर से अपने रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अभी भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखना चाहता हूं और मुझे लगातार सिखाते रहे। दूसरा चीज आप लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि सभी लोग अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सभी लोग अच्छा बोल रहे हैं, मेरे पास ज्यादा बोलने के लिए नहीं है कुछ, बट मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि अगर लाइफ में कामयाब होना है तो आपकी जो कमिटमेंट है, जब आपने एक बार कर ली तो उसके ऊपर डेढ़ रही। मैक्सिमम लोग अगर नाकामयाब होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, मैंने ये करना है, मैंने भी मैनेजर बनना है, मैंने भी ये बनना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी सी उनसे गलतियां होंगी, फिर पीछे हट जाते हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वहां पे कमजोर होने लग पड़ता है। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि मुझसे कोई गलती हो रही है, उस वक्त आप एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि गलती कौन करता है। मेरे हिसाब से गलती वही इंसान कर सकता है जो कुछ काम करता है, जो हाथ पे हाथ रखे चुपचाप बैठा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, घर से बाहर नहीं निकलेगा, वो पर्सन तो कोई गलती कर नहीं सकता। गलतियां तो उसी से होगी जो पर्सन कुछ ना कुछ काम करे, तो गलतियों से घबराइए मत। मैक्सिमम पर्सन मैंने देखे उनसे तो हमारे पास ऐसी काबिलियत नहीं, हमारे पास ऐसा टैलेंट नहीं है, शायद हम इस लायक नहीं है। नहीं, ज्यादातर लोग अगर गलतियां करते हैं, उस वक्त एक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपको आपका जो दृढ़ निश्चय है, तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अगर गलतियां करते हैं डिसिप्लिन फॉलो ना करने की वजह से करते हैं।
होती है, सबसे हमारे से नहीं होगी। जब हम डिसिप्लिन को भूल जाएंगे, अनुशासन को भूल जाएंगे, सिस्टम को भूल जाएंगे, तो गलतियां होंगी। उस वक्त आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि हमें वापिस अपने डिसिप्लिन पे आना है और अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि जो काम भी मैं कर रहा हूं तो आपको टिके रहना पड़ेगा। आपने अगर आप कभी बिना चीनी की मिठाई खाओगे उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। अगर आपके पास सारी काबिलियत है, सारा टैलेंट है, सारा एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर आप दृढ़ नहीं रहते हो अपने कमिटमेंट के प्रति, तो आप कामयाब नहीं बोले जा सकते, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ, स्टोरी शायद सभी ने सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी कि एक राजा था, उसके पड़ोसी राजा ने उसको युद्ध में हरा दिया और हार के वो जंगल में जाके छुप जाता है और जंगल में एक पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। वो पेड़ जहां पे वो बैठा था राजा, उस पेड़ के ठीक सामने एक चट्टान थी, वो गीली थी, चिकनी थी और उसके ऊपर क्या था कि चींटी बार बार चढ़ने की कोशिश कर रही थी, अपना दाना घूमे किया उसने, वो चढ़ने की, फिर वो फिसल जाती थी, फिर वो नीचे आ जाती थी, फिर दोबारा अपना दाना घूमे उठाती थी, फिर ऊपर चढ़ जाती थी। ऐसा क्रम बार बार होता रहा और वो राजा उसको देख रहा था बार बार। और एक टाइम आता वो जो चींटी है अपनी जो चट्टान है उसके ऊपर चढ़ जाती है। वहां से वो जो राजा है उसके अंदर उत्साह पैदा हो गया, वो अपने राज्य में वापिस आता है, अपनी सेना को इकट्ठी करता है और जो आप उसका जो विरोधी जो राजा था उसके ऊपर युद्ध कर देता है और इस बार वो जीत भी जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने इरादों पे डटे रहोगे, जो आपने कमिटमेंट अपने आप से की है, अगर आप उसके ऊपर खुद को फोकस करोगे, प्रॉब्लम आएगी, गलतियां भी होगी, अप एंड डाउन भी आएंगे। हमने भी बहुत सारे अप एंड डाउन अपनी लाइफ में देखे हैं। अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे, अगर आप उन परेशानियों को समझने की कोशिश करोगे, एक मिनट में नहीं आएगी समझ, एक दिन में नहीं आएगी, धीरे धीरे कोई ना कोई रास्ता